हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 12th सेंचुरी एडी में कई सारे सूफ़ी सिलसिले भारत में आए। इन सभी सूफ़ी सिलसिले में जो सिलसिले भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए उनके नाम है चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चिश्ती सिलसिले की। चिश्ती सिलसिला इस चीज़ में मानता है कि लव ऑफ गॉड इज इक्वल्स टू लव ऑफ ह्यूमैनिटी, और इसी तरह सर्विस टू गॉड इज इक्वल्स टू सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। इन लोगों का इस चीज़ में फर्म बिलीफ है कि ज़रूरतमंद की सेवा ही परमात्मा के प्रति भक्ति का सर्वोच्च रूप है। और जब बात हो रही हो ज़रूरतमंद की, तो वो किस कम्युनिटी का है या किस रिलीजन का है, ये चीज़ चिश्ती सिलसिले के लिए कोई मायने नहीं रखती। चिश्ती सिलसिले के फाउंडर का नाम है ख्वाजा अबू इशाक शामी चिश्त। और सिलसिलों के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हर एक सिलसिले का नाम उसके फाउंडर के नाम पर रखा जाता है, और ये चीज़ चिश्ती सिलसिले के ऊपर भी लागू होती है। आप देख सकते हैं इनके फाउंडर के नाम में चिश्त लिखा हुआ है, और इसीलिए इस सिलसिले को चिश्ती सिलसिला कहा जाता है। हालांकि ख्वाजा अबू इशाक शामी ने अपने नाम के आगे चिश्त इसलिए जोड़ा था क्योंकि ये चिश्त नाम की एक जगह को बिलोंग करते थे जो कि हेरात अफ़गानिस्तान में है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि चिश्ती सिलसिला अफ़गानिस्तान से भारत कैसे पहुँचा। तो इस सिलसिले को भारत पहुँचाने का काम किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जो कि ख्वाजा अबू इशाक शामी चिश्त के शागिर्द थे, यानी उनके डिसाइपल थे। शुरुआत में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती लाहौर में आकर बस गए थे, और उस समय लाहौर में महमूद ऑफ गजनी के सक्सेसर्स का रूल हुआ करता था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का टाइम पीरियड है 1143 एडी से लेकर 1236 एडी तक का। इन्हीं की तरह इनके डिसाइपल भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए। उनका नाम था शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका टाइम पीरियड है 1173 एडी से लेकर 1235 एडी तक। और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के डिसाइपल थे शेख फरीदुद्दीन मसूद, जो कि एक बहुत ही महान सूफी सेंट थे। इन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है, और इनका टाइम पीरियड है 1188 एडी से लेकर 1266 एडी। इनके बाद चिश्ती सिलसिले में और भी कई सूफी सेंट्स हुए, जैसे शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिनका टाइम पीरियड है 1236 एडी से लेकर 1325 एडी। इनके डिसाइपल थे शेख नसीरुद्दीन चिराग, जिन्हें चिराग दहलवी भी कहा जाता है, और इनका टाइम पीरियड है 1274 एडी से लेकर 1337 एडी तक। इसके बाद एक बहुत लंबे समय तक भारत में चिश्ती सिलसिला एक डिक्लाइनिंग फेज पर था, लेकिन इस बुझती हुई लौ को वापस से जिंदा कर दिया सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती ने, जिनका टाइम पीरियड है 1478 एडी से लेकर 1572 एडी तक, और ये अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। चलिए इन सभी सूफी सेंट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं, और शुरुआत करते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से। और इस वीडियो की शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा था कि वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ही थे जो चिश्ती सिलसिले को भारत में लेकर आए। शुरुआत में ये आकर सेटल हुए थे लाहौर में, लेकिन इसके कुछ ही समय के बाद ये अजमेर में शिफ्ट हो गए, और अजमेर में इन्होंने एक चिश्ती मिस्टिक सेंटर बनवाया। ये चिश्ती मिस्टिक सेंटर 1206 में बनवाया गया था। और हमें यहाँ पर ये जानने की भी ज़रूरत है कि ये वही साल है जिस साल भारत में स्लेव डायनेस्टी का रूल इस्टेब्लिश हुआ था, यानी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। अब सोच के देखिए कि मोइनुद्दीन चिश्ती के सामने यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस रहे होंगे। अजमेर, जहाँ पे उन्होंने ये चिश्ती मिस्टिक सेंटर शुरू किया था, वहाँ के आसपास के पूरे रीजन में ज़्यादातर पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स थी। ऐसे में जो चीज़ उनके लिए काम की वो ये थी कि वो हर धर्म के लोगों के लिए टॉलरेंट थे। इसके अलावा इनकी फ़िलॉसफी शंकराचार्य की एब्सोल्यूट मोनोथीज्म यानी अद्वैतवाद की फ़िलॉसफी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, तो लोग भी इनसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहे थे, और इसी के चलते आसपास के लोगों में इनके लिए रेस्पेक्ट बढ़ती जा रही थी। खासकर लो कास्ट हिंदूज उनके और उनके सेक्ट के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। तो इस तरह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इस रीजन में इस्लाम धर्म को प्रोपोगेट करने लगे। इन्होंने अपने आसपास के सभी गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करके उनका दिल जीत लिया था, और इसीलिए मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाने लगा था। कहने का मतलब ये है कि ये वाइडली पॉपुलर थे, और अपने जीते जी चिश्ती सिलसिले को इन्होंने भारत में अच्छा खासा पॉपुलर कर दिया था। बट 1235 एडी में अजमेर में इनकी डेथ हो गई, और इनकी दरगाह को नाम दिया गया अजमेर शरीफ दरगाह। अजमेर शरीफ दरगाह आज भी हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है, यानी एक तीर्थ स्थल है, और हर साल लाखों श्रद्धालु अजमेर शरीफ दरगाह में अपनी मन्नत मांगने जाते हैं। एक्चुअली दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद खलजी ऑफ मालवा और मुग़ल बादशाह अकबर ने अजमेर शरीफ दरगाह को विज़िट किया था, और इसी के बाद से श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है।
महमूद खलजी ने अपनी इस विज़िट के दौरान अजमेर शरीफ दरगाह का डोम और मॉस्क बनवाया था। और मुग़ल बादशाह अकबर ने मन्नत मांगी थी कि अगर वो चित्तौड़गढ़ को जीत लेंगे तो वो अजमेर शरीफ दरगाह के लिए एक दीग डोनेट करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी था। दीग बेसिकली एक बहुत बड़ा सा बर्तन है जिसमें बहुत सारी मात्रा में खाना बन सकता है। ये बेसिकली कई सारे स्पेशल अलॉयज से मिलकर बना हुआ है, जिसकी वजह से बर्तन के नीचे कितनी भी आग जलाने के बावजूद साइड से वो बहुत ज़्यादा गर्म कभी भी नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। चलिए अब बात करते हैं इनके शागिर्द कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का पहला स्पिरिचुअल सक्सेसर माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के कहने पर ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में आकर बस गए थे, ताकि चिश्ती सिलसिले को दिल्ली और उसके आसपास के रीजन्स में भी पॉपुलर किया जा सके। और इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुतुब मीनार का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ते हुए हम लोगों ने देखा था कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन इसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। इनफैक्ट सूफ़ी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिस समय दिल्ली आए उस समय दिल्ली के रूलर थे इल्तुतमिश। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बहुत सारी रॉयल पैट्रोनेज मिला करती होगी, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने रॉयल पैट्रोनेज को लेने से मना कर दिया था और उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुत ही गरीबी में बिताया। लेकिन पैसे और दुनियावी चीज़ों की बजाय जिस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी वो था म्यूज़िक। एक्चुअली बात यह है कि ये तीनों ही क्वालिटीज़ चिश्ती सिलसिले की आइडेंटिटी हैं। चिश्ती सिलसिले के सूफ़ी सेंट्स रॉयल पैट्रोनेज एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो जनरली अपना पूरा जीवन पॉवर्टी में ही बिताते हैं। लेकिन चिश्ती सिलसिले में म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से चिश्ती सिलसिला बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि ऐसे लोग जिनको इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग भी म्यूज़िक की वजह से सूफ़ीज़ के अराउंड इकट्ठा हो जाते हैं और अल्टीमेटली थोड़ा बहुत इस्लाम धर्म का ज्ञान लेकर वहाँ से निकलते हैं। तो ये थी डिटेल्स कुतुबुद्दीन काकी की, जिनकी डेथ के बाद उनकी कब्र कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही बना दी गई थी। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से रिलेटेड डिटेल्स को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चिश्ती सिलसिले के बाकी सूफ़ी सेंट्स से रिलेटेड डिटेल्स भी कवर करेंगे। यूपीएससी के लिए इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सवा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सवा।